अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। उम्रे पर जाने वाले ज़ायरीन के लिए खुशी की खबर। उम्रे की अदायगी के वक्त मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के दौरान रियाजुल जन्ना में हाजिरी के लिए हटा दी गई बड़ी पाबंदी, यानी नुसुक ऐप के जरिए साल में सिर्फ एक बार हाजिरी की थी इजाजत, मगर इस अमल को कर दिया खत्म। अब हर आधे घंटे में हाजिरी के लिए नुसुक ऐप पर ले सकते हैं ज़ायरीन इजाजत। सऊदी अरब मुमलिकत में जबरदस्त तूफानी बारिश। मुमलिकत जिद्दा में रिकॉर्ड की गई ज्यादा बारिश। मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में होने वाली बारिश से ज़ायरीन हुए इबादत के दौरान लुत्फ अंदोज। जिद्दा किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड। सिर्फ एक साल में 94 मिलियन यानी 9 करोड़ 40 लाख मुसाफिर की इस एयरपोर्ट पर हुई आमद-ओ-रफ्त। गुज़िश्ता साल से इस साल 14% मुसाफिर की आमद-ओ-रफ्त में हुआ इजाफा। ईरान के माजूल साबिक जालिम सदर बशर अल-असद को जहर देने की कोशिश की इत्तला। एक हफ्ता कबल सीने में दर्द और खांसी की शिकायत पर अस्पताल में जांच के दौरान खाने में जहरीले शय के नमूने हुए बरामद, मगर अभी जालिम की हयात है बाकी। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को उनकी ही अपनी पार्टी के अरकान की मुखालिफत का है सामना। ट्रूडो के लिबरल पार्टी के अफराद ही अपने वजीर आजम की मुखालिफत पर उतर आए, जिसकी वजह से ट्रूडो को अपने ओहदे से इस्तीफा देने की पड़ सकती है जरूरत। इसमें भी अमेरिका की है चाल। जापान के शुमाली इलाके में अचानक बर्ड फ्लू की फैली वबा, जिसकी वजह से महकमे ने इतवार के दिन 50,000 मुर्गियों को कर दिया तल्फ। बर्ड फ्लू की बढ़ती वबा को रोकने के लिए जापान ने मुर्गी खाने और खरीद फरोख्त पर लगाई पाबंदी। चाइना में फैलने वाले वबाई वायरस से अवाम है खौफजदा। इस नए कोरोना वायरस की तरह फैलने वाले HMPV वायरस की मुकम्मल तौर पर चाइना और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं की अभी मुकम्मल तौर पर तस्दीक, मगर इस दौरान चाइना में अवाम इस वायरस का हो रही है फिर भी शिकार। दुनिया भर को हैरतज़दा करने वाली खबर को लेकर हर कोई परेशान। अमेरिका की एक रियासत न्यू जर्सी में UFO के देखे जाने या गिरने की मिल रही है इत्तलात, यानी दूसरी दुनिया की मखलूक एलियंस का दुनिया में आने की गर्मा गर्म चल रही है वीडियोस, मगर इस खबर के ताल्लुक से अमेरिका ने नहीं की कोई सरकारी तौर पर तस्दीक। क्या हकीकत में एलियंस आ गए जमीन पर या फिर AI के जरिए की जा रही है ये वीडियो वायरल। फलस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम के हक की आवाज़ दुनिया भर में उठाने वाले मशहूर TV अल जज़ीरा की नशरियात को फलस्तीन में कर दिया गया मुअत्तल। इसराइल के जुल्म के पर्देफाश करने वाले मजबूत तरीन बासलाहियत चैनल पर फलस्तीन में लगी पाबंदी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी सहूनियों के है चेले। छोटे स्मार्टफोन्स में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अहम खबर। 2G 3G के स्मार्टफोन्स में नहीं होगा व्हाट्सएप अब इस्तेमाल, जिसमें सैमसंग, मोटोरोला, HTC, LG, सोनी कंपनी हो रहेंगे शामिल। गैलेक्सी S3, नोट 2, S4 मिनी, S मॉडल भी शामिल। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए अब छोटे फोन वाले खरीदे नया बड़ा फोन। चाइना में फैले HMP वायरस के पर खुल गए और उड़ान भरते हुए पहुंच गए हिंदुस्तान। कोरोना वायरस की तरह खौफ फैलाने वाले इस वायरस के 3 केसेस मुस्तक़िला रिपोर्ट हिंदुस्तान के शहर बेंगलुरु में की गई दर्ज। हिंदुस्तान की सरहदों पर कर दी गई सख्त तरीन सिक्योरिटी अलर्ट। अब कश्मीर के नाम पर शुरू हुई गंदी सियासत। मिसले जन्नत कही जाने वाली सरजमीन की रियासत कश्मीर का नाम बदलने का वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिया इशारा। गुज़िश्ता दिनों अपनी तकरीर के दौरान कश्मीर को कैशअप करने की कही बात। क्या हकीकत में कश्मीर का बदल जाएगा नाम? माशरे में नौजवान नस्ल को तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ाने वाले इदारे ओयो मैनेजमेंट का बड़ा फैसला। अब गैर शादीशुदा अफराद को नहीं दिए जाएंगे ओयो रूम्स। सैर और तफरीह और सफर करने वाले शादीशुदा जोड़े को ही रूम्स फराहम करेंगे होटल्स मैनेजमेंट। मेरठ शहर से होगा इस कानून पर अमल, मगर दीगर शहरों में फौरन ऐसी कार्रवाई लागू करने की है जरूरत। हिंदुस्तान में रहकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की खवातीन और लड़कियों के साथ इश्क करने को बना लिया लोगों ने PUBG गेम जैसा। एक ऐसे ही उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के नौजवान को पड़ोसी मुल्क के लड़की के इश्क ने पहुंचा दिया पाकिस्तान की जेल। 21 साल बाबू बादल कश्मीर की सरहद से पार करते हुए गैरकानूनी तौर पर माशूका से मिलने पहुंच गया था पाकिस्तान, जिसके बाद उसे पाकिस्तान की जेल में कर दिया गया महरूज। हिंदुस्तान में नफरतें बांटने वाली पार्टी BJP मोदी जी के सहारे, तो मोदी जी अपने बेबाक बुलंद तकरीरों के लिए प्रोमीटर के सहारे। एक तकरीब के दौरान मोदी जी के प्रोमीटर बंद होते ही मोदी की आवाज भी हो गई बंद। केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूल में दाखिले का दिया मोदी को ऑफर। हिंदुस्तान के तमाम चीफ मिनिस्टर में सबसे ज्यादा अमीर आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू लिस्ट में शेर फेहरिस्त और गरीबों की लिस्ट में बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी का नाम शामिल। चंद्रबाबू नायडू के पास 931 करोड़ की दौलत तो ममता बनर्जी के पास सिर्फ 15 लाख रुपए की है दौलत मौजूद।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اتنے مشہور ہونے کے بعد بھی ان کا نام ابھی بھی کئی پروگرامز کے ذمہ داران کو نہیں ہے پتا۔ ایک پروگرام کے دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا استقبال کے وقت پروگرام کے اینکر نے سابق ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے نام کے ساتھ ریونت ریڈی کا کہہ دیا استقبال۔ ریونت ریڈی کا غصے سے بدل گیا چہرہ۔ حیدرآباد میں سابق حکومت کے دور میں شروع کیے جانے والے ترقی کے کاموں کے افتتاح کے سلسلے ہے جاری۔ اسی کے چلتے شہر حیدرآباد بہادرپورہ زو پارک کی روڈ پر 6 ٹرائک والی برج کا افتتاح کر دیا گیا آج انجام۔ اس افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنے ہاتھوں سے اس برج کا کیا افتتاح۔ اس افتتاحی تقریب میں دیگر لیڈران سمیت حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی، مجلسی فلور لیڈر اکبر اویسی، مقامی رکن اسمبلی محمد مبین، چارمینار MLA ذوالفقار علی کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد بھی تھی موجود۔ پھر ایک بار حیدرآباد میں ہیڈرا کا چلا بلڈوزر۔ حیدرآباد ماداپور علاقے میں 5 منزلہ کروڑا روپے کی مالیت کی بلڈنگ کو کر دیا گیا تہس نہس۔ اس بلڈنگ کو گزشتہ سال ہی دی گئی تھی GHMC کی جانب سے نوٹس، جس کے بعد آج ہیڈرا کا چلا بلڈوزر۔ چائنا میں پھیلنے والے وائرس اب ہندوستان کے اندر داخل ہونے کے بعد اب ہندوستان کے کئی ریاستوں سمیت تلنگانہ میں بھی محکمہ صحت کی جانب سے تمام لوگوں کو کر دیا گیا الرٹ۔ پھر سے ایک مرتبہ دوبارہ ماسک کے استعمال، ہاتھوں کو سینیٹائزر اور عوامی مقامات سے اجتناب کرنے کا دیا عوام کو مشورہ۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔